हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप सभी बताएंगे। और स्टडी विद अनुराग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम परसेंटेज का लेक्चर नंबर 16 करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सब लोग रेडी हैं ना। चलिए सबसे पहले बताएंगे कैसे हैं आप सभी। और पिछले लेक्चर आपने देखे कि नहीं। और आज सीट नंबर जो 3 सॉल्व कर रहे थे वो उसकी भी लगभग 50-55 के आसपास क्वेश्चन है, तो कवर हो जाएंगे जल्दी। ठीक है, तो उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर क्या स्टार्ट करें, आप बता सकते हैं कमेंट में कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें। या तो फिर अगर आप नहीं बताएंगे तो हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते हैं सीधा। और जिन स्टूडेंटों ने पीछे की क्लास नहीं देखी है उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पीछे की क्लास ज़रूर देखें। एवरेज पूरा कंप्लीट पढ़ाया जा चुका है, परसेंटेज देखो लास्ट इंडा ही चल रहा है, उसका भी ख़त्म है। उसके बाद न्यू लेक्चर स्टार्ट करेंगे, न्यू चैप्टर सॉरी। और बड़े बेहतरीन तरीके से जैसे सभी चैप्टर स्टार्ट किए उस तरह से फिर से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम भी पास है। आरपीएफ का देखो एग्ज़ाम चलने 2 दिसंबर से है। आज तो कितनी, आज 2 दिसंबर आज ही है, आज से स्टार्ट है ना। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सब्सक्राइबर तो करना ही करना है। ठीक है, चलिए ज़्यादा बात ना करते, सीधे चलते हैं सवालों पर, देखते हैं कैसा सवाल है। चौथा नंबर क्वेश्चन था। ठीक है, सॉल्व करेंगे इसको। लेंथ देख रहे हो क्वेश्चन की, कितनी कितनी भयानक लेंथ है ना। देख के घबरा जाएंगे लोग, लेकिन आप घबराएंगे नहीं। ठीक है, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ेंगे। कह रहा है एक शिव है, शिव की मासिक वेतन, शिव का मासिक वेतन है, मासिक वेतन घरेलू सामान पर उसने मासिक वेतन इतना है। वो घरेलू सामान में 12,000 रुपये है ना। ठीक है, LIC में क्या कहता है, LIC अपना म्यूचुअल फंड में 14,000 रुपये अपने बच्चों की शिक्षा पर, शिक्षा पर कहते 15,000 रुपये। और फुटकर खर्चों के लिए उन्हें 10,000 रुपये रखता है। ठीक है, उसकी बचत कितनी, 21,000 रुपये प्रति माह है। शेष राशि एक अनाथालय में दान दे देता है। तो उसके कह रहा है उसका, तो उसकी आय का कितना प्रतिशत जो है दान देता है। आपको दान दी हुई राशि का परसेंटेज निकालना है, बस। ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है। देखो ये होता है सिंपल से क्वेश्चन होते हैं जिसमें शेष नहीं लगा होता है ना, शेष वाला नहीं होता। जो शेष वाले होते हैं हम आगे करवाएंगे अभी, जस्ट थोड़ा ही आगे। इसमें ये नॉर्मल क्वेश्चन है, छोटे नॉर्मल रहता है, इसमें शेष नहीं दिया रहता, सीधे सीधे जोड़ते हैं उसका। ठीक है, करेंगे, ईजी है। देखो 75,000 रुपये उसकी क्या इनकम है, और उसने खर्च क्या क्या किया है। 12,000 रुपये LIC म्यूचुअल फंड, और 14,000 रुपये बच्चों की शिक्षा पर है ना। घरेलू सामान 12,000 रुपये, LIC में 14,000 रुपये, बच्चों की शिक्षा और 15,000 रुपये, फुटकर खर्च में 10,000 रुपये रखता है। ठीक है, उसने खर्च कितना किया टोटल, बोलो, जोड़ लेंगे पूरा खर्च। 12 और 12 14 कितना हो जाएगा, 26, 26 10 36, 36 और 26 ये 15 है ना। 26 10 36, 36 15 कितना हो जाएगा, 15 और 41 51 है ना। 51,000 रुपये उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। प्रति में बचाता है कितना है, 51 बचाता है। और 21,000 रुपये, 21,000 रुपये करता है, टोटल 72,000 रुपये उसने क्या कर दिया, 72 रुपये खर्च कर दिया है ना, खर्च कर दिया है। देखो खर्च इतना किया है वहाँ, खर्च उसने 12 14 15 और 10 खर्च किया है ना। 10 खर्च करने के बाद ये पहुँच रहा है 51 है ना, 51 खर्च वाला। और बचाया उसने 21 है, तो ये भी जोड़ लेंगे है ना। क्यों जोड़ रहा हूँ, बता रहा हूँ, क्योंकि हमें सिर्फ निकालना है कि उसने दान कितना किया है। देखो तो इतना रुपये खर्च कर दिया उसने, बचा उसने 21 बचा लिया, टोटल 72 उसका ऐसा। 75 में कितना हुआ, 72 उसने मतलब ख़त्म कर दिया। बचा कितना, 75,000 में 72,000 उसने खर्च कर दिया, तो बचा 3,000 रुपये। वो उसने क्या, बचा हुआ रुपया क्या करता है, वो दान दे देता है ना। वही तो सवाल पूछ रहा है। 75,000 रुपये उसने कमा रहा था, उसकी इनकम थी 72,000 रुपये। उसने इनकम खर्च प्लस सेविंग, उसकी 72,000 रुपये। बचा कितना, 75,000 में, देखो 75,000 में 72,000 रुपये उसने खर्च कर दी, तो बचा कितना, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये क्या करता है, ये दान देता है। यही तो करना है, दान देता है। तो इसका परसेंटेज निकालना है, तो दान दी हुई राशि कितने पर, 75,000 पर ना।
टोटल पर उसने कितना दान दिया परसेंटेज में, ये निकालना बस। डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएंगे, जीरो जीरो कट जाएगा, है ना। 3 से कट कर देंगे, कितना है 25। 25 से 100 को काट देंगे तो 4%, है ना। अपनी राशि का केवल 4% क्या करता है, दान देता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, इजी क्वेश्चन था ये, इजी वाले, ठीक है। जब टफ क्वेश्चन आएंगे ये, इसमें देखो ये इतने इजी वाले इसलिए होते हैं, इसमें डायरेक्ट जोड़ना पड़ता है ना, इसमें शेष शब्द नहीं आता। शेष शब्द जिसमें आता है वो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन होते हैं, वो जनरली वही एग्जाम में आते हैं, ये तो नहीं आते। एग्जाम में आपको वही देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए, ये क्या कर रहा है, राधा अपने वेतन का 25% भोजन पर, 16% घर के किराए पर और 13% क्या करता है, मनोरंजन पर, है ना। फिल्म को शौकीन देख आता जाके, है ना, गाना बजाना। 9% अन्य सुविधाओं पर खर्च कर देता है ना। कितना खर्च किया, 25 खाना पर, 16 किराए पर करके, 13 मनोरंजन पर, है ना, डांस गाना में पप जाता है, और 9% अन्य सुविधाओं पर, मान लो अपनी, है ना, बहुत सारी सुविधाएं होती है, खर्च कर देता है। उसने इतना रुपया खर्च कर दिया, ठीक है। और उसकी बचत कितनी है, बचत करता है 24,827 रुपये क्या कर लेता है, बचा लेता है। जोड़ लेंगे कितना हुआ, ठीक है। देखो 16 और 9, 16 9 25 हो गया, 25 25 50, 50 और 13 63, है ना। उसने 63% क्या कर लिया, उसने खर्च कर दिया। इससे क्या खर्च है, 100% में 63% खर्च कर दिया, ठीक है। 100% उसकी क्या थी, आय थी, खर्च उसने कर दिया 63%। उसकी बचत कितनी है बोलो, है ना। आय में खर्च घटा देंगे तो बचत बचेगा 37%। ये क्या उसकी बचत है, 37%। 37% उसकी बचत है। सवाल कह रहा है उसकी बचत कितनी है, बचत कितना है, 24,827 रुपये उसकी क्या है, बचत है। बस दोनों बराबर होगा। निकालना क्या है, उसका प्रतिमाह वेतन 100% की वैल्यू निकालनी है। 37 की वैल्यू ये, 37 से काट देंगे, 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी बोलो, 24,827 बटे 37। 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो 100% की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, है ना। डायरेक्ट 100% की वैल्यू आ जाएगी, 100% की। ये क्या है, आय, यही आपको निकालना है। काटा पीटी में चाहिए, 37 से मल्टीप्लाई करा दें, 37 छक्का 222, देखो ना, 37 छक्का 222, 222 कम कर दूंगा, देखो 222 कितना हो जाएगा, 6 2, फिर हो जाएगा कैरी, फिर 2 हो जाएगा ना, 6 बार चला गया। तो जो 222, 37 सत्ते 259, है ना, 37 सत्ते 259 हो जाएगा, 259 घटा देंगे, बोलो 12, 3 बचेगा, यहाँ बचेगा 3 बचेगा मूल्य, यहाँ कैरी 37, 37 कम 37 कितना, 671 बार कट गया, 671 100 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो आय कितनी आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, है। ये आप क्या होगा, इसकी इनकम होगी शायद 67,000, नहीं, हाँ 67,100, ठीक। कुल मिला के कितनी हो जाएगी, इनकी इनकम हो जाएगी। यही निकालना था, ऑप्शन नंबर 5। यहाँ से जो अब क्वेश्चन है नेक्स्ट टाइप है, यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल है ना। अभी तक तो मान लो इजी था, इसमें शेष नहीं दिया होता था। अब यहाँ से क्या आएगा, शेष शब्द आएगा, शेष शब्द बचा हुआ है, रिमेनिंग शब्द आपको देखने को मिलेगा। तब यहाँ से क्वेश्चन होता है, यहाँ से देखो इजी बहुत है, आराम से करेंगे, ठीक है। मतलब जो सवाल में आते हैं, जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहीं से पूछा जाता है सब पेपर में, ठीक है। वो तो इजी था, ऐसा नहीं वो नहीं पूछा जाता है, पूछ लेता है वो भी कभी कभी, लेकिन ज़्यादा चांस रहते हैं जो बीच में शेष शब्द आएगा, देखो, ठीक है। शेष आपको थोड़ा सा थ्योरी बता दें ना, देखिएगा, करेंगे, देखो समझते हैं। मैं आपको बताऊंगा ये क्या रहता है, जहाँ शेष शब्द ये रहता है, इसका मतलब है कि क्या कहना है, सक्सेसिव निकालना है ना, सक्सेसिव मेथड से निकाला जाता है। देखिएगा, समझिएगा, आपको समझा रहे हैं पहले शुरू में, स्टार्टिंग में, देखिएगा। ये रही इनकम, देखो समझेंगे सब लोग, शांति सुने और जैसा बता रहे हैं शांति से नोट करें। आपकी इनकम क्या है, इनकम कुछ आपकी इनकम होगी, है ना। इनकम इनिशियल में, शुरू में मान लिया कि आपकी 100 इनकम है ना, इनिशियल शुरुआत में 100%, ठीक।
100 है, ठीक है। ये क्या है, इनकम है आपकी इनिशियल, ऐसा नहीं करते, ऊपर लग देते हैं ना, इनिशियल है ना, यानी शुरुआत में क्या है, इनकम आपकी 100 है ना, ये क्या इनकम है आपकी, ठीक है। अब क्या हुआ, आपने 100 रुपये में से 20% आपने क्या कर दिया, 20% खर्च कर दिया, 20% खर्च कर दिया आपने किराए पर, ठीक है। ध्यान सुनिएगा, जैसे जैसे बोल रहा हूँ, किराए पर आपने 20% खर्च कर दिया। 100 का 20% खर्च कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 कम कर देंगे कितना हो जाएगा, 80 आपके पास रुपये बचा। अब क्या सवाल कह रहा है, मान लो 80 रुपये बचा, ठीक है, बचा कितना बचा, 80 रुपये। अब क्या हुआ, अब आपने क्या कर दिया, आपने क्या कर लें, 15% आपने क्या कर दिया, 15% आपने खाने पर खर्च कर दिया, 15% खाने पर खर्च कर दिया। बोलो, तो ऐसा नहीं कि 100 में, अब हम इससे मतलब है, इससे 80 में से 15% आपने खर्च किया, ना कि 100 में। 100 से हमें कोई मतलब नहीं है अब, ठीक है, बात समझ रहे हैं, 100 से हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए 80 में से आपने 15% क्या कर दिया, खाने पर खर्च कर दिया, फूड पे, ये तो किराया है, तो ये तो फूड पर, खाने पर। 80 का 15% क्या होगा, बोलो, 80 का 15% ये निकल लेंगे, 4 5 आ जाएगा, कितना, 12 रुपये आपने, 80 के 15 रुपये, 12 रुपये आपने क्या करिए, 80 में से 12 रुपये आपने किस में खर्च कर दिया, 15% कम, 80 के 15% निकालेंगे 12 आपने किस में, खाने पर खर्च कर दिया, तो आपको बचा कितना, 80 में 12 घटाएंगे 68 रुपये, ठीक है, आपके पास 68 रुपये बचा। अब बचा 68 रुपये, बोलो, अब आपने क्या किया, 68 रुपये में क्या क्या किया आपने, अपनी महिला मित्र पर खर्च कर दिया, कितने परसेंट, मान लो 10% आपने अपनी महिला मित्र पर खर्च कर दिया, समझ रहे हैं कितना ख्याल रखना है आपका, है ना। आपने क्या करिए, 10% आपने बची हुई इनकम का, 68 बची है आपकी, उसमें आपने अपने महिला मित्र पर खर्च कर दिया 10%, तो 68 का 10% क्या होगा, 6.8, 6 आपने अपने उसमें खर्च कर दिया, 6.8 रुपये आपने खर्च कर दिया उस महिला मित्र पे, तब आपके पास कितना बचा, 61 कितना बचा, 61 दशमलव बचेगा ना, है ना। 68 में 6.8 घटा देंगे तो 61 कितना, 61.2, आपके पास क्या बचा, इतना रुपये बचा, फाइनल सेविंग, ये क्या सेविंग यहाँ पे खर्च करने के बाद फाइनल बात। देखो मैं एक बार फिर समराइज कर देता हूँ, आपके पास कुछ 100 रुपये थे, है ना, आपके पास 100 रुपये थे, आपने क्या किया, 100 में से आपने कितना, आपने शुरुआत में 20% आपने किराए पर खर्च कर दिया, ठीक है, तो आपको 80 बचा। फिर करा 15% आपने खाने पर खर्च कर दिया, 80 का 15%, ना कि 100 का, जो इनकम होगी, जो जो आपने खर्च कर दिया, शेष कहना है ना, शेष राशि का, है ना। मान लो आपने 20% खर्च कर दिया, शेष बची कितनी, 80 में से आपने 15% खाने पर खर्च कर दिया, तो शेष आप कितनी बार बची, अब आपके पास कौन सी बची, कितनी बची, है ना। देखो शेष बची, 80 में से आपने 15% खर्च कर दिया, 15% निकालिए 12 आपने खाने पर खर्च, 80 में 12 खाने पर खर्च कर दिया, तो आपके पास 68 बची, 68 बचा शेष। अब करा शेष राशि का 68% का, 68% का 68 आपके बचा है, उसका उसका 10% आपने क्या कर दिया, महिला मित्र पर खर्च कर दिया, है ना, अपनी महिला मित्र पर खर्च कर दिया, ठीक है। 68 का शेष राशि 68 का में 10% निकालना, 6.8, इतना आपने खर्च कर दिया, इतना महिला मित्र पर, आपके पास बचा कितना, 61.2, ये आपके फाइनल क्या है, सेविंग है। ये क्या था, चेन रूल था पूरा ना, चेन। शुरुआत में हमने क्या करी, शुरुआत में हमने मेथड था, सक्सेसिव का मेथड, मैंने आपको जो सक्सेसिव मेथड बताया था शुरुआत में, तो ऐसा ही बताया था ना, याद होगा आपको, याद तो आपको होगा नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ आपकी, ये तो आपकी क्या, ये आपका खर्च हुआ, ये आपका क्या हुआ, यहाँ से लगा के यहाँ तक ऐसा पूरा, यहाँ से ये यहाँ पूरा खर्च हुआ, है ना। इनकम आपकी थी 100, आपकी बची सेविंग कितनी बची, 61.6, ये आपका क्या हुआ, देखना इसको कई तरीके होते हैं, ये देखो, इसलिए है ये बेसिक तरीका है, बेसिक इसलिए होता है, ये इसको हम करेंगे रेशियो वाले मेथड से, सॉल्व करेंगे रेशियो से। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि सवाल बीच की चीज़ पूछ लेता है, ऐसे पूछ लेगा सवाल में, क्या देगा कि आपने खाने पर कितना % खर्च किया, खाने पर, तो आपको ये वाला बहुत तरीका जो ये बेसिक है, ये आपको काम आएगा। अदरवाइज जो देखो अभी जब वो लगाएंगे परसेंटेज, वो एवरेज वाला मेथड लगाएंगे, रेशियो वाला, है ना,
रेशियो वाला लगाएंगे तो रेशियो में क्या होता है कि रेशियो में इनिशियल और फाइनल का आता है ना। रेशियो मेथड होता है बीच की चीज़ को खा जाता है, ख़त्म कर देता है। डायरेक्ट आपको इनिशियल और फाइनल का रेशियो देगा, बीच की चीज़ तो खा जाएगा। आप सवाल में अगर बीच की चीज़ पूछ लिया, ऐसा नहीं कि इससे सॉल्व नहीं होगा, इससे सॉल्व होगा, रेशियो से सॉल्व होगा, लेकिन उससे टाइम लगेगा, दो बार मेहनत करनी पड़ेगी हमको ना। पहले हम इनकम निकालेंगे, फिर उसका किराए पर खर्च निकालेंगे, फिर बची हुई राशि का फिर खाने पर खर्च निकालेंगे, इसलिए, है ना। तो ये वाला जो तरीका होता है ये आसान रहता है ना, बेसिक वाला आसान रहता है। कब? जब सवाल में बीच की चीज़ पूछ रहा था। अगर शुरू की चीज़ इनकम और बचत की बात करता है तो डायरेक्ट हम रेशियो मेथड ही लगाएंगे। इतनी चीज़ समझ में आ गई? आपके पास क्या था, अब देखना खर्च यहाँ पर क्या था। देखो इनकम आपकी थी, इनकम समझिए बात को, इनकम आपकी थी, इनकम थी आपके पास 100, है ना। इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर, खर्च प्लस सेविंग, है ना, खर्च प्लस सेविंग, ठीक है। खर्च देखो इनकम में आपने खर्च घटा देंगे तब तो सेविंग बच जाएगी, सीधी सी बात है ना। आपने अगर इनकम में से अपने खर्च घटा दिया, आपकी सेविंग निकल आएगी। 100 रुपये आपके शुरुआत में थे, आपने खर्च कर दिया, इतने रुपये खर्च कर दिया, ठीक है। पूरा कितना खर्च किया बोलो, 20 रुपये, 12 रुपये, 6.8, इतना रुपये आपने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। बोलो 6.8 पॉइंट वैल्यू थी, 6.8, इतना आपने रुपये खर्च कर दिया। तो 8 रुपये, 38.8 रुपये आपने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। 100 में से 38.8 रुपये आपने खर्च कर दिया, तो आपके बचा कितना, 61.2 रुपये आपके पास बचत हुई। ये आपकी सेविंग है, ये आपकी इनकम है, ये आपका खर्च है। आई बात समझ में, इतनी चीज़ समझ में आ गई। चलो अब इसको समझते हैं रेशियो से। रेशियो समझ गए, रेशियो डायरेक्ट देखो, फिर अब इसी रेशियो से बताऊंगा आपको। तो ये रेशियो क्या करेगा, डायरेक्ट इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू इसका रेशियो देगा, बीच की चीज़ खा जाएगा। जिस सवाल में इनकम और खर्च, जिस सवाल में इनकम और सेविंग की बात करेगा, तो डायरेक्ट हम उस सवाल में हमेशा क्या लगाएंगे, रेशियो मेथड लगाएंगे। और जिस सवाल में बीच की चीज़ पूछेगा कभी, है ना, तो हम क्या कर लेंगे, बेसिक वाला लगाएंगे, ठीक। आप चलते हैं डायरेक्ट सवालों पर, समझ गए होंगे आप सभी, ठीक है, समझ गए। अब चलते सीधा चलते हैं सवालों पर, अटैक मारते हैं। ये रहा आपके डायरेक्ट आपके सीधे 7 करोड़ है, कौन देखता है 7 करोड़। यह रहा आपके सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर, ठीक है, कंप्यूटर भाषा है। चलिए ये अब बीच में शेष शब्द आएगा, देखो तो कह रहा है रीता है अपनी मासिक आय का 25% अपने घर के किराए पर खर्च कर देती है, ठीक है। 25% खर्च करने के बाद फिर कह रहा शेष जो बची कितनी, 25 में शेष कितनी बची, 75%। तो कह रहा शेष राशि का 30% भोजन के व्यय पर, है ना। 75 का 30% क्या कर देता है, खाने पर खर्च कर देता है। बात समझ रहे हैं ना। उसके बाद क्या करता है, वह 5250 रुपये बचा लेती है खर्च करने के बाद। 5250 रुपये, ऐसा निकल लिया कि 25% और 30% खर्च कर दिया, है ना। खर्च हो गया कितना है, 55% खर्च हो गया, बचा कितना, 45%। ये होता सिंपल वाले रूल में ना, जब जहाँ शेष शब्द नहीं आता है, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। शेष राशि का उसने बोला, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट उसने पूछा है मासिक आय पूछिए, जहाँ इनकम और सेविंग पूछेगा डायरेक्ट हम क्या लगाएंगे, समझ रहे हैं ना, रेशियो मेथड लगाएंगे। देखो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4, है ना, माइनस है ना, घटाया है ना। आगे कह रहा है फिर कितना, 30% है, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी, 3/10 होती है ना। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि खर्च कर रहा है ना। अब देखिएगा आपको 4 रुपये थे, 4 में आपने 1 खर्च कर दिए, 4 रुपये थे आपके पास, आपने 1 खर्च कर दिया, आपके बचे कितने, 3 रुपये। इसका मतलब इनकम और ये सेविंग का रेशियो डायरेक्ट आएगा, इनकम और सेविंग का रेशियो आएगा। बीच की चीज़ क्या करता है, जो रेशियो मेथड होता है, बीच की चीज़ खर्च को क्या करता है, खर्च को खा जाता है। डायरेक्ट आपको इनकम और सेविंग का रेशियो देगा सवाल। जिस सवाल में सेविंग और इनकम की सेविंग और इनकम की बात करता है डायरेक्ट, तो आप रेशियो लगाएंगे, ठीक है। सवालों के माध्यम से समझ जाएंगे। अब क्या करता है सवाल,
आपके पास 30 रुपये थे, 30 रुपये में आपने 3 रुपये क्या कर दिया, आपने भोजन पर खर्च कर दिया। 10 रुपये थे आपके पास, 10 रुपये में से 3 रुपये आपने खर्च कर दिए, कितने 7 रुपये आपके पास बचे, सेविंग हो गई। ये रहा अपना प्यारा रेशियो। रेशियो में अगर कट सकता है तो काट से देते हैं, अगर कटता है नहीं, इनका मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 40, रेशियो 7×3=21। आपकी इनकम क्या है, इनकम आपकी 40 रुपये और बचत क्या है, बचत आपके पास कितनी 21 रुपये। ठीक है, सवाल में क्या कर रहा है 5280 रुपये, 5250 रुपये बचा लेता है। यहाँ पे बचत कितनी है आपकी, यहाँ से बचत आपकी 21 रुपये, यहाँ सवाल कह रहा है 5250 रुपये बचत है। ठीक, कितने गुना 21, डायरेक्ट 250 गुना है, देखो 250 गुना दिख रहा है, 250 गुना है, 250 गुना है ना, एक की वैल्यू 250 गुना है। तो पूछा क्या सवाल में, आय इनकम पूछा है, तो 40 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका 250 गुना हो जाएगी। बोलो 25 चौको 100, 10,000। ठीक है, बहुत कम सैलरी है, 10,000 रुपये से क्या मासिक आय है। इस तरह सॉल्व करेंगे, समझ रहे बात को। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 खुद से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 खुद से करेंगे, ठीक है, ये आपको HW खुद से करेंगे। आप बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर आपको बताना है। ठीक है, आंसर बताना, ABC नहीं बताना। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, भवानी ने अपनी मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर, 20% भोजन पर, है ना, शेष का 40% उसने क्या कर दिया है, खेल पर खर्च किया है ना, खेल पर खर्च किया है, 30% परिवहन पर। इन सब खर्च करने के बाद, इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 10,297 रुपये धनराशि शेष बची। भवानी की मासिक आय क्या है, देखो डायरेक्ट इनकम पूछ रहा है, डायरेक्ट इनकम पूछ रहा है ना। देखो वो 7 नंबर वाला क्वेश्चन क्यों मैंने दिखाया है आपको, पीछे क्यों जवाब दिया है होमवर्क में के लिए क्यों दिया है, क्योंकि अभी तक हम क्या पढ़ेंगे, रेशियो मेथड पढ़ेंगे, जहाँ इनिशियल और फाइनल वैल्यू पूछे है ना। बीच वाले शब्द, अभी बीच वाले शब्द वाले क्वेश्चन भी आएंगे। ये सवाल एक्चुअली में आगे होना चाहिए ना, बीच मिल गया, शुरुआत में पढ़ गए, इसलिए मैंने आपको करने के लिए बोल दिया था कि मैं आगे समझाऊंगा वो सवाल, समझाने के बाद आपको ये होमवर्क हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए ना। 8 नंबर उसमें इनिशियल पूछा था, मासिक क्या पूछा, उसकी इनकम पूछा, डायरेक्ट लगाएंगे परसेंट वो वाला रेशियो हो रहा है, कौन सा रेशियो वाला मेथड। देखो करेंगे, जैसा जैसा सवाल बोला वैसे वैसे आपको कर देना। 15% और 20% उसने खर्च किया बच्चों की शिक्षा पर, उसके बाद से शब्द आया ना, 15-20 तो जोड़ लेंगे, मतलब 15-20 का सक्सेस ले लेंगे, 15% और 20% है ना, इसका सक्सेसिव लेंगे। मैंने बताया ना सक्सेसिव मेथड है। 15-20 का कितना हो जाएगा सक्सेसिव, क्या डायरेक्ट जोड़ लेते हैं ना, कौन सा वो दिया है 15-20 का कितना जोड़ लेंगे, और 15-20 का निकालेंगे 35%। 35% ने खर्च कर दिया, उसके बाद शेष है ना, शेष शब्द कहाँ आता है, उसके बाद 40% और 30% आता है। 40% और 30% कितना 70% हो जाएगा, है ना, 70% हो जाएगा। उसके बाद बचत करता है, बात समझ के पूरी। पहले ये खर्च कर देता है, फिर शेष राशि का 70% और खर्च कर देता है, फिर उसके पास देखना कि इनकम कितनी, रेशियो लगाएंगे, डायरेक्ट रेशियो। देखो 35% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7/20। 70% की देख रहा सीधे सीधे 7/10, 7/10। आपके पास 20 रुपये हैं, 20 में से आपने इनकम है, ये सेविंग है ना, 20 में 7 खर्च कर दिया, आपके पास कितने बचे, 7, 13 रुपये बचे आपके पास। आगे बढ़ेंगे, 10 रुपये हैं, 10 रुपये में आपने 10 रुपये में 7 रुपये खर्च कर दीजिए, आपने बचे कितने 3 रुपये। ठीक, कट तो होगा नहीं, यहाँ हो जाएगा 200 आपकी इनकम है, 13 से 39। ठीक है, इनकम आपकी कितनी 200 रुपये, 200 रुपये आपकी इनकम है, इनकम में से अपने 39 रुपये बचाए, बाकी सब क्या करिए, बाकी सब क्या करिए, खर्च कर दीजिए, खर्च कर दिए। सवाल पूछ रहा है आपकी मासिक आय 39 रुपये आप बचाते हैं, और सवाल कह रहा है कि 10,297 रुपये बचाते हैं, कितने गुना, देखो डायरेक्ट गुणा कराया करो। देखो 7 का 9 का मल्टीप्लाई होगा पक्का, 9×3 = 27, 3 बार लास्ट में 3 आएगा, लगभग कितना 263 गुना हो जाएगा। आपकी निकालनी कितनी आय निकालनी, इसका भी 263 गुना कर देंगे। ठीक है, 263 मतलब डबल जीरो तो आएंगे है ना, 3 दूनी 6 लास्ट में आ जाएगा,
और 2 आ जाएगा, 14 12, 4 1 5, 52,600। 52,600 आपकी इनकम हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, कितना ईजी है, बहुत ईजी है ना। जब आपको वो वाले सवाल आएंगे, बीच बीच वाली चीज़ पूछेगा तो हम आपको बताएंगे, ठीक है। आप घबराने वाली कोई बात नहीं है। 9 नंबर, लेंथ देख रहे हो, क्वेश्चन की लेंथ कितनी हाई फाई है। राजन अपनी वेतन का 10% किराए पर खर्च कर देता है, फिर अपनी वेतन में से शेष राशि, देखना शेष भाग का 10% खर्च करने के बाद शेष राशि का 20% परिवहन पर, उसके बाद शेष राशि का 40% भोजन पर खर्च पर, इसके अलावा शेष राशि का 80% विभिन्न खर्चों पर खर्च कर देता है, बिल पर खर्च कर देता है। तो बैंक में 5,000 रुपये जमा कर देता है, 1,480 रुपये अपने स्वयं के छोटे मोटे खर्च कर देता है, खर्च कर लेता है ना। देख रहे हो कितना खर्च कर रहा है, कितना खर्च कर रहा है, बहुत कमा रहा है बेटा। आगे उसकी मासिक वेतन क्या है ये आपको निकालना है, ठीक है। सब जगह शेष दिया, 10% कर दिया, 10% किराए पर, शेष राशि का 20% परिवहन पर, फिर कहा शेष राशि का 40% भोजन पर, फिर कह रहा शेष राशि का 80% है ना। शेष राशि का 80% क्या कर देता है, अन्य छोटे मोटे खर्च पर कर देता है ना। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, खर्च करता है 20% की वैल्यू फ्रैक्शन 1/5, 1/5, 1/5, 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/8, और 80% की 4/5 माइनस। किंतु इतना आपने कितना कर दिया, आपने इतना खर्च कर दिया। खर्च करने के बाद फिर क्या क्या, खर्च करने के बाद 5,000 रुपये जमा भी कर देता है, और 1,480 रुपये अपने छोटे मोटे खर्च कर लेता है ना। यानी उसकी ये सेविंग है, ये तो सेविंग है। 5,000 रुपये उसने अपने इतना खर्च कर दीजिए। खर्च करने के बाद उसने 5,000 रुपये में जमा भी किए, यानी बचत है। और 1,480 रुपये अपने छोटी मोटी खर्च कर लेता है, मतलब कि लगभग 6480 रुपये वो कुल मिला कर बचा लेता है। इतना खर्च करने के बाद 6480 रुपये क्या कर लेता है, बचा लेता है। बस ईजी है, देखना। ये रही आपकी इनकम और ये रही आपकी सेविंग। रेशियो रहेंगे, 10% खर्च कर, 10 में आपके एक खर्च कर देता है, 10 रुपये आपके पास है, 10 में एक खर्च कर दीजिए, बच्चे कितने 9। 5 थे, 5 में एक अपने खर्च कर दीजिए, 5 रुपये इनकम थी, आपने 1 रुपये खर्च कर दीजिए तो आपको बचे 4 रुपये। 8 रुपये थे, 8 में आपने खर्च कर दिया 3 रुपये, बचे आपके पास 5 रुपये। 5 थे, आपने 4 खर्च कर दिया, 5 थे, आपने 4 खर्च कर दिया, बचे आपके पास 1 रुपये। ये रही आपकी इनकम। थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। क्या हो, ये रही आपकी इनकम। काट कर लेते हैं, कोई कट रहा है, हाँ, ये 5 से 5 चला जाएगा, और 4 दूनी 8, 2 और ये कट जाएगा ना। और कोई कट रहा नहीं, 50 2 100 आपके पास इनकम है। आपने कितना किया, 9 में कम 9 है ना, 9 रुपये आपने बचाए, ठीक है। 100 रुपये आपके पास इनकम थी, आपने 9 रुपये बचा लिए, ठीक। ये अच्छा, ये फ्रैक्शन गलत हो गई क्या, एक मिनट बैक करते, बैक करो। फ्रैक्शन गलत हो गई मुझे लग रहा है। फ्रैक्शन 40% फ्रैक्शन वाली तो होती नहीं, 40% क्या होती भाई, 40% 2/5 होती है ना। 40% की वैल्यू फ्रैक्शन 2/5, सॉरी फॉर गाइस, है ना। एक 5 थी, 2 अपने खर्च कर दी, 3 बचा है ना। कौन था, 5 थी आपके पास, ठीक है, मिस्टेक हो गया, ठीक है। 5 थी आपके पास, यहाँ आपने कितना, 4 बचा लिए थे, फिर आपके पास 5 रुपये थी, 5 में आपने 2 खर्च कर दिया, 3 बचेगा यहाँ पे। 5 में आपने 4 खर्च कर दिया, 1 बचेगा, ये है ना। मिस्टेक हो, अब कोई कट रहा है, कोई नहीं कट रहा। 25 25 पंचे 625, और कोई कट रहा नहीं, कट रहा ना। 5 ही कट रहा, देखो 2 कट कर देंगे, यहाँ 5 आ जाएगा ना। 25 25 पंचे 125, 125 पंचे 625, 625 आपकी इनकम है। खर्च आपने कितना किया, 3 दूनी 6, 9 चौक 36, नहीं न 6 54 हो जाएगा ना, 54 आपने क्या कर दिया, खर्च करने के बाद 54 रुपये आपने सेविंग कर ली। 625 रुपये आपकी इनकम है, 54 रुपये आपने बचत की है। सवाल कह रहा है बचत कितनी की है, ये तो बचत है आपकी, कितने को ना, देखो है ना। कितने बैंक में जमा कर लेता है, और 5,000 रुपये बैंक में जमा करता है, और 1,480 रुपये छोटे मोटे खर्च के लिए बचा लेता है, ये तो आपकी बचत है। कितने गुना है, 6480 रुपये बचा लेता है, कितने गुना है बोलो। देखो जीरो लास्ट में जीरो तो आएगा ना,
और 4 है, 8 है, 8 का लगभग 2 गुना ही है, लास्ट में 2 गुना 8 है, लगभग 2 तो नहीं यहाँ आएगा, है ना। और 120, 120 गुना, 120 गुना है 54 का, 120 गुना 6480 होता है। आपके पूछा क्या, सवाल में पूछा क्या था, इनकम पूछा था। 5600 1200 120 का मल्टीप्लाई करा देंगे, कितना आ जाएगा, 75,000। 75,000 आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। 75,000 आपकी इनकम आ जाएगी, है ना। ये था, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था वहाँ पे, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, कह रहा है एक व्यक्ति है अपनी भोजन पर 12.5% भोजन पर खर्च करता है। शेष राशि, ध्यान रखना, शेष राशि का 18% और शेष राशि का 20% हिस्सा शिक्षा पर खर्च कर देता है ना। ये 20% यात्रा पर खर्च कर देता है, शेष राशि का 20% उसने शिक्षा पर खर्च कर दिया। तो उसकी कुल खर्च ये खर्च ये कितना हुआ, 3450 रुपये, 3450 रुपये का क्या कर देता है वो, खर्च कर लेता कुछ। तो उसकी इनकम क्या है, इनकम आय पूछ रहा, बस कितना सीधा सवाल है। 12.5%, 18%, 20% उसने क्या खर्च कर दी जाए, है ना। खर्च करिए, इनकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, 12.5% की तो 1/8 होती है, माइनस लगाएंगे। और कितना हुआ, 18% है ना, ठीक है। 18 से 3/4 रुपये, 4 ये उसने उसका 18 से ही 3/4% है ना। 18 से 3 मिसप्रिंट था, 18 से 3/4% उसने खर्च कर दीजिए। 18 से 3/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, बोलो, 75, 3/16, 3/16 जाएगी। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। आगे बढ़ेंगे, ये इनकम थी आपकी, ये इनकम है और ये आपकी सेविंग है, ठीक है। 8 रुपये में एक आपने खर्च कर दिया, 8 रुपये था, एक आपने खर्च कर दिया, बची 7 रुपये। 16 रुपये में 16 नीचे था, 16 में आपने 3 खर्च कर दिया, बोलो बचे 13 रुपये। 5 में आपने 1 खर्च कर दिया, 5 में आपने 1 खर्च कर दिया, बचा 4 रुपये, ठीक है। आपने खर्च कट रहा, कोई कट रहा, देखो 2 बार कट जाएगा और कोई कट नहीं रहा। 16×5 = 80, 80 दूना 160, 160 रुपये आपकी क्या है, इनकम है। बचा कितना, 13 91, 91 आपकी क्या है, बचत है ना, सेविंग। सवाल क्या कह रहा है, सवाल ध्यान से सुनना, सवाल क्या कह रहा है, 3450 रुपये बचाता है, नहीं सॉरी खर्च कर लेता है ना, कुल खर्च है। देखो इनकम आपकी ये, बचत आपकी 91 है। इनकम में 160 में अगर 91 में हम घटा देंगे, बोलो घटा देंगे, क्या आ जाएगी आपकी, क्या आ जाएगी आपकी, खर्च आ जाएगा नहीं। 160 रुपये में अपने 91 रुपये बचाए हैं, तो बाकी कितना किया, बाकी का आपने खर्च किया, कितना खर्च किया, 69। बाकी 69 आपने क्या खर्च किया, खर्च कर दिया। सवाल पूछा खर्च कितनी है, 3400। सामान था यार, गिर गया, ठीक है। 69 रुपये आपने बचाए, सवाल कर रहा है 3450 रुपये बचा लिए, ठीक। कितने गुना देख रहा, डायरेक्ट 50 गुना, 50 गुना, ठीक है, 50 गुना। अब सवाल पूछा क्या आपकी कुल आय क्या थी, इनकम 100%, इसकी 160 की वैल्यू पूछा, 50 का 160 गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 000 आ जाएगा। 16×5 = 8,000 रुपये क्या उसकी इनकम है। बहुत कम इनकम है भाई, कौन सा काम करता है ना। 8,000 रुपये की इनकम आ गई, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे। एक व्यक्ति अपनी मासिक वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 1/4 दान पर खर्च करता है, ठीक है। यदि प्रति माह उसने 9600 रुपये की बचत करता है, तो वह भोजन और दान पर खर्च करने वाली के बाद शेष राशि के आधे के बराबर है। उसके मासिक वेतन की गणना कीजिए। कितना बढ़िया सवाल है, लैंग्वेज देख रहे हैं कितनी बढ़िया घुमा के पूछा। जैसा सवाल करता है वैसा करना पड़ेगा अपन, है ना। देखो 20% उसने क्या किया, खर्च कर दीजिए, 20% भोजन पर, और 1/4 करा है। 1/4 मतलब देखो 20% फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/5। फिर कह रहा कि 1/4 डायरेक्ट उसने 1/4 बोला, 1/4 खर्च कर दिया है, मतलब 4 में से एक हिस्सा खर्च कर दिया। 1/4 का मतलब 25% शेष राशि का, है ना। अब कह रहा बचा कितना लेता है, 9600 बचा लेता है, देखना
दिमाग लगाना। आगे सवाल पढ़ते हैं। इनकम ये थी आपकी सेविंग का परसेंट, है ना। 5 में आपने 4 एक खर्च कर दिया, 5 रुपये दिए आपने, एक खर्च कर दिया, बचा 4 रुपये। ठीक, 4 रुपये थे आपके पास, 4 रुपये थे आपके पास, बचा कितना है, एक कम कर दिया आपने, तो कितना बचा, 3 रुपये आपके पास। आप देखना कट रहा, देखो कट रहा, 5:3 आपकी, ये आपकी इनकम है और ये आपकी सेविंग है। ठीक है, अब जो सवाल बोला था, अब सवाल क्या बोला था, यदि प्रति माह 96 रुपये बचाता है, 9600 रुपये बचाता, बचत करता है, फिर क्या करा, भोजन और दान पर खर्च करने के बाद, देखो ये बचत करता है इतनी, भोजन और दान करने के बाद वो शेष अपनी बची हुई राशि का, देखो पूछा ना, शेष बची हुई राशि का, ये सब खर्च करने के बाद शेष बची कितनी है, 9600 बची राशि के आधे, बची राशि के आधे के बराबर, है ना, आधे के बराबर है। बात समझना कितनी इंपॉर्टेंट बात है। कर ये सब खर्च करने के बाद जो 9600 बची है, देखना दिमाग लगाना, कितना बढ़िया लैंग्वेज है। 9600 बची है, सवाल में कह रहा है जो शेष राशि, ये सब खर्च करने के बाद जो 9600 बची है, वो देखो 9600 कब बची है, भोजन और दान पर खर्च करने के बाद जो ये राशि बची है, खर्च करने के बाद शेष राशि का आधे के बराबर, ये आ गया आधा। तो बोलो अगर आधा ये खर्च करने के बाद आधा ये बची है, तो उसके पहले क्या बची होगी, इसका जस्ट 2 गुना बची होगी। नहीं समझे बात को, 2 गुना सारी राशि बची हुई, लेकिन ये खर्च इतनी रुपये बची थी आपने, और दान दिया और भोजन पर खर्च कर दिया, तो आपके पास कितनी 9600 बची। और जब आधी बची थी, है ना, ये सब खर्च करने के बाद 9600 आधी है, तो पूरी बचत कितनी होगी, ये होगी कितनी बोलो, कितने गुना पहुंच जाएगी, लगभग कितना 32, हाँ 32 नहीं, अच्छा 32, 3 गुणा 32 96 हो जाएगा, 2 गुणा 64, है ना, 64 गुना है, 64 गुना हमारी इनकम कर देंगे, बस आ जाएगा सीधा सा। 0 0 20 30 32,000 रुपये आपकी क्या थी, आपकी ये बचत, इसकी वेतन था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, ठीक है, सही कर लें थोड़ा सा। यहाँ से जो टाइप है ये है चेन मेथड वाला। ठीक है, अभी तक तो पहले सिंपल वाले थे, है ना, डायरेक्ट इनिशियल और फाइनल का आंसर आता था। यहाँ से थोड़ा सा चेन मेथड। अब यहाँ समझिएगा, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बीच की चीज़ पूछेगा यहाँ से, देखना। पढ़ते हैं। सविता है अपनी मासिक आय का 20% अपने किराए पर खर्च कर देती है ना, किराए के सामान पर। शेष आय का 15% किराए पर, और बाकी बचे हुए का 60% शिक्षा पर खर्च कर देती है। अन्य खर्च करती है, तो यदि महीने में 9792 बचाती है, तो उसका किराए पर खर्च कितना था, किराए पर 20% की वैल्यू पूछा है सवाल में। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सवाल, अब बढ़िया सवाल होते हैं यहाँ से। इनकम है, ठीक है, पूछता सवाल वो भी है। इनकम आपकी 100 रुपये आपके पास, आपने क्या किया, 20% आपने क्या करिए, रेंट पर खर्च करती है 20%। बच्चे आपके पास 20%, 100 का 20% 20 होता है, बच्चा आपके पास 80 रुपये, आपकी ये बचत हुई। 80 रुपये बचत करने के बाद फिर शेष राशि का 15% किराए पर, है ना, किराए पर 80 का 15%, 80 का 15% क्या होगा बोलो, 4 5 12, है ना। 80 का 15% 12 रुपये, आपने 12 रुपये और खर्च कर दीजिए। 80 का 15% मतलब 12 रुपये आपने कैसे पर खर्च कर दी, किराए पर, है ना, किराए पर। ये ध्यान रखना, किराया ही पूछा, किराए पर 12 रुपये आपने खर्च कर दीजिए। कितना बचा, 68 रुपये आपके पास शेष बचे। 68 रुपये का आप कह रहा है सवाल, 68 रुपये के बाद बचा है शेष राशि का 60% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, शिक्षा पर। दिमाग लगाना, अगर 60% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर दिया, तो बोलो 40, शेष राशि का 40% आपने बचाया होगा। जो शेष राशि है, मतलब शेष राशि 68 है, 68 का आपने 60% खर्च किया है, तो बोलो 68 का 40% आपने बचाया होगा। बचत 40% की होगी, नहीं की होगी, है ना। निकालिए 40% कितना हो जाएगा, 0 0 2 5, और 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, लगभग 27,
27.2 ना, 27.2 आपने क्या करिए बचत कर ली ना, 40% खर्च कर दिया आपने, इतनी देखो 68 का 60% आपने खर्च कर दिया 60% खर्च कर दिया, आपको 40% निकालिए, ये डायरेक्ट बचत आ गई, बचत 27.2 क्या ये बचत है आपकी। अरे भाई 68 रुपये तो आपके पास थे, 68 रुपये में आपने 60 रुपये आपने खर्च कर 60% आपने खर्च कर दिया, यानी बचत कितनी बची आपको 40%, 40% मैंने वैल्यू निकाल ली 27.2, ये क्या है आपकी, ये आपकी क्या है बचत हो गई, बचत। सवाल कह रहा है कि बचत आपने कितनी की, 9792 की आपने बचत की है, सवाल कह रहा है ना। कितने गुना बोलो, कितने गुना, जस्ट कितने गुना, लगभग पॉइंट हटाएंगे, 0 लगा लेंगे, 2 दूनी 4 लगा, लास्ट में तो 1 आएगा, एक आएगा तो फिर 9 आएगा, नहीं 9 नहीं आएगा, अच्छा तो लास्ट 2 है ना, लास्ट 2 लाना, लास्ट में 2, तो इधर से ये लास्ट में 6 होगा ना, 6 लास्ट में 6 होगा, कितने गुना लगभग 260 गुना, 260 गुना, 200 देखो 272 का एक 260 गुना है कितना, 920 हो जाता है। आपको निकालना क्या है, निकालना बोलो आपका क्या है, कितना 300, एक की वैल्यू कितनी है, मान लो एक की वैल्यू 360 है, निकालना क्या आपको, निकालना क्या 12, किराया पर किराया निकालना, किराया 12 की वैल्यू निकालनी, एक की वैल्यू कितनी, एक की वैल्यू 360, तो 12 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 360, किराया निकालना, डायरेक्ट बीच की वैल्यू निकालनी है 0 है ना, 12 छंग 72 हो जाएगा, 2 बचेगा 7, 12 3 36, 36 7 43, 4320 रुपये आप ऑप्शन नंबर डी, 4320 रुपये आपने किराए पर खर्च किया। इस तरह से सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं देखो रेशियो मेथड सॉल्व करेंगे, रेशियो से तो पूरी लास्ट में इनकम निकालनी पड़ेगी, इनकम में से फिर 20% आपके रेंट पर खर्च करना पड़ेगा, किराए के सामान पर, थोड़ी रेंट सामान है ये, सामान पर सामान खर्च करने के बाद फिर शेष राशि का हम क्या कर लेंगे किराए पर निकालेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा, डबल मेहनत हो जाएगी, इसलिए हम क्या करेंगे ये वाला मेथड लगाएंगे। अब आगे बढ़ेंगे, 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा राजू यातायात तथा भोजन पर क्रमशः अपनी आय का 10% 20% खर्च कर लेता है ना, 10% 20% खर्च कर लेता है। फिर कह रहा है शेष का, देखो यहाँ शेष राशि का 30% कपड़ों पर खर्च कर लेता है, फिर शेष राशि को बचा लेता है, उसकी बचत कितनी है 26,460 रुपये बचत है। तो भोजन और कपड़ों पर खर्च मिलाकर बताना, भोजन और कपड़ों पर उसने कितना खर्च किया, बीच की चीज़ पूछा है, बीच की चीज़ पूछा, ये था आपके 100 रुपये, 100 थे आपके पास रुपये ना, 10% आपने खर्च कर लीजिए किस पर, 10% आपने इनकम का यातायात पर ना, ट्रैवलिंग किया, 20% आपने खर्च कर लिया, 20% मतलब 20 है ना, यहाँ पे शेष तो दिया नहीं, डायरेक्ट सीधा करेंगे, 20% आपने किस में खर्च कर लिया, किस पर भोजन पर, फूड पर। अब बचा शेष 10 और 20 खर्च कर, 100 में 10 20 यानी 30 रुपये आपने खर्च कर लिया, बचा कितना 70 बचा, 70 में शेष आप कह रहा शेष राशि है 70 में, कह रहा 70 में 30% कपड़ों पर खर्च कर लिया, बोलो 70 का 30% 21 होगा, नहीं होगा, 70 का 30% 21 आपने और खर्च कर लिया, बोलो बचा कितना 49, 21 आपने और खर्च कर दिया, बचा 49 है ना, 49 बचा, 49 रुपये आपके पास बची कितनी 49 रुपये, सवाल कह रहा है। अब आपके पास बचा कितना है 26,460 रुपये बचा है, कितने गुना 540 गुना, डायरेक्ट सीधा 540 गुना बचा। अब सवाल पूछा क्या, भोजन और कपड़ा और पूछा है, भोजन और कपड़ा यानी 10 और प्लस 20 30 की वैल्यू पूछी है, 30 की वैल्यू पूछी है, ठीक है 30 की वैल्यू पूछी है, भोजन और फूड ट्रैवलिंग और फूड पे, एक की वैल्यू कितनी 540 है, तो 30 की वैल्यू बताना है आपको बस, इस 540 कर देंगे, डबल 0 आ जाएगा, 12 18 1 19 19,200 है ना, 19,200 उसने गलत हो गया क्या, अच्छा सॉरी, ये तो ट्रैवलिंग वाला यार, देखो 10% आपने यातायात ट्रैवलिंग पर, 20% आपने क्या 20 रुपये आपने खर्च किए थे, और भोजन पर फूड पर सवाल पूछा क्या है, ध्यान नहीं दिए ना,
भोजन यानी फूड और कपड़ा, ये कपड़ा रहा, कपड़ा ये कपड़ा ना, 21, 20 और 21 यानी 41% की वैल्यू पूछी, 41 की, 41% की, 41 वैल्यू पूछा। 0 4 कितना आ जाएगा बोलो, 0 4 आ जाएगा, और 21 200 कितना हो जाएगा, 2 कितना, 22,140। ऑप्शन नंबर एज करेक्ट आंसर, ठीक है। पूछा धोखा, थोड़ा धोखा पड़ गया था ना। देखो एक की वैल्यू 200, एक की वैल्यू 540 है, तो पर फूड और कपड़े पर, यानी कि 20 + 21, 41 की वैल्यू पूछा, 41 की वैल्यू। आप फ्रैक्शन भी, फ्रैक्शन क्या, मल्टीप्लाई फैक्ट, यूनिट डिजिट मैच करा सकते हैं लास्ट में ना। लास्ट में देखो 4 गुणा कराएंगे एक में तो 4 ही आएगा लास्ट में, इससे बनेगा नहीं ना, बनेगा नहीं, डायरेक्ट सीधा कराना पड़ेगा गुणा। 22,140 रुपये आपने किस पे खर्च कर दीजिए, किराए और भोजन पर। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, सुधा ने अपनी मासिक आय का 12 किसी अनाथालय में दान कर दिया, 12% दान करने का फैसला लिया है ना, 12% उसने दान करने का फैसला लेती है। फिर क्या करती थी, वो अपनी अपनी वो उसने अपने फैसला को बदल लिया, उसने बदल लिया अपना फैसला। अब वो क्या करती है, 48 रुपये सिर्फ धनराशि दान करती है। उसने दान की अपने, उसने सोचा था कि जितनी मेरी राशि इनकम है उसका मैं 12% खर्च कर दे दूँ, खर्च करूँगी। लेकिन उसने खर्च कर, जब दान करने की बारी आई तो उसने अपना मूड बदल लिया और कहने लगी 48 रुपये खर्च करूँगी। उसके द्वारा पहले तय की गई राशि के 80% के बराबर है। कितनी, 48 रुपये, जो ये करा 48 रुपये धनराशि दान की है, जो उसके पहले तय की गई राशि के 80% के बराबर है। उसकी मासिक आय का 27% क्या होगा, उसकी मासिक आय का 27% क्या होगा। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझिएगा सवाल क्या कर रहा है, लैंग्वेज समझिएगा। उसने पहले क्या, वो उसने बोला था मैं 12% खर्च करूँगी, ठीक है, 12% खर्च करूँगी। अब कह रहे उसने जब 12% खर्च करके दान जो जो डिसाइड किया था वो उसके बाद क्या कर रही है, जब उसने 48 रुपये खर्च किया, 48 रुपये खर्च किए, 4800। फिर कह रहा है जो 48 रुपये खर्च किए वो क्या है, पहले तय की गई राशि, उसने तय की गई राशि के 80%, पहले तय किया उसने 12 का 80% ही क्या, 80% है 48 रुपये। समझ रहे बात को। उसने सवाल बोला कि उसने 12% डिसाइड किया था कि मैं दान करूँगी, उसने 48 रुपये दान किया, 4800 कह रहा है, जो 48 रुपये उसने दान किया, 4800 किसके, उसके पहले जो तय की गई राशि, उसने जो पहले तय की थी 12% तय की थी, 12% की 80% है, 12% की 80% उसने क्या है, 48 रुपये उसने दान किया। 12 का 80% क्या होगा, 9.6, 9.6, 9.6, 12 का 80% 9.6 होता है। इसी की वैल्यू डायरेक्ट ये दी है 48 रुपये। देखो जस्ट हटाएंगे तो 0 को डालेंगे, 48 दूना 96, 2 से कर कहूँ कितना, 500, एक की वैल्यू कितनी, 500। सवाल पूछा क्या, उसकी इनकम का, इनकम क्या 100% थी, इनकम क्या हो जाएगी, इनकम क्या हो जाएगी, इनकम डायरेक्ट पूछा, एक की वैल्यू पूछा, एक की वैल्यू कितनी है ना, 1% की वैल्यू आ जाएगी, मान लो कितनी, 500। क्या पूछा है, अपनी आय का 27%। अब इनकम निकालने की कोई जरूरत नहीं है, एक की वैल्यू, 1% की वैल्यू कितनी, 500 रुपये, तो 27% की वैल्यू निकालनी है, 27% की 27 मल्टीप्लाई करा देंगे बस। इनकम निकालने की कोई जरूरत ही नहीं है, 0 लगा देंगे, 5 7 35, 5 दूनी 10, 3 13, 13,500, 13,500 क्या हो जाएगी उसकी मासिक आय, जो आय है इनकम का 27% क्या है, 13,500। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, कितना बढ़िया क्वेश्चन था, लैंग्वेज देख रहे हो कितनी। देखो ये क्वेश्चन आया CGL 2022 में, 15 नंबर क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी लैंग्वेज सवालों की। कह रहा एक आदमी अपने परिवार में निर्वाह व्यय है उसका, उसके वेतन का 60% है ना, निर्वाह जो व्यय है उसका खर्च, अपनी इनकम है इनकम का 60% वो खर्च कर लेता है। फिर वो कह रहा अपने वेतन में 30% और 60% की दो, और क्या कर लेता है, वृद्धि करता है इनकम में 30% और 60% सक्सेस से बढ़ाता है, 30% बढ़ा लेता है, फिर 60% बढ़ा लेता है। उसकी बचत, प्रारंभिक बचत से 250% बढ़ जाती है। तो नया व्यय है जो बढ़े हुए वेतन का कितना % है, ये आपको बताना। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। ये आपकी क्या है, इनकम है, आई लिखूंगा यहाँ, ठीक है, इनकम यहाँ लिखूंगा आपको। देखो इनकम
उसने क्या 60% उसने व्यय कर दिया, खर्च कर लिया ना, उसने क्या कर लिया, निर्वाह कर दिया, व्यय कर लिया। 100 में 60% अगर उसने खर्च कर लिया तो बचा कितना, सेविंग कितनी हुई, 40। बोलो बात आई कि नहीं। क्यों 40 लगा रहा हूँ, क्योंकि उसने देखो उसने लास्ट में बोला ना कुछ बचत का 2.5% बढ़ा दिया, 250% बचत का, तो बचत निकालूंगा, खर्च तो उसने बढ़ाया नहीं है, ठीक है। इनकम वो अपनी बचत का पूछा, बचत कितना परसेंट बढ़ा दिया, तो इसलिए मैं 100 में उसने खर्च हटा दिया, मैंने बचे कितना 40 रुपये। अब क्या कर लेता है, सवाल में कह रहा है उसके बाद 30% और 60% वो अपनी वृद्धि करता है किसमें, इनकम में, वेतन। सक्सेसिव डायरेक्ट आप सक्सेसिव निकाल सकते हैं डायरेक्ट, देखो ना 30%, 60%, 30 × 60/100 सक्सेसिव निकाल सकते हैं, अगर अलग अलग बढ़ा सकते हैं। कितना हो जाएगा 90, 0 खत्म कर देंगे, 18 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 108। 108 100 से उसने 108 रुपये बढ़ा लिए। अब बढ़ी हुई इनकम कितनी है, 100 से आपने 108 रुपये बढ़ा लिए, अब इनकम कितनी हो जाएगी बोलो, 108 उसने बढ़ा ली, कितना 208 हो जाएगी। इनकम क्या 208 है। अब सवाल क्या कह रहा है उसमें, फिर कह रहा है सवाल उसकी बचत के प्रारंभिक बचत जो उसकी बचत है, यदि उसकी बचत प्रारंभिक बचत का 250% बढ़ जाती है, इसका 250% बढ़ाएंगे बोलो, 40 का 250%, 40 का 250% निकालो कितना होगा, 250% निकालेंगे कितना, 0 खत्म कर देंगे, 25, 100 बढ़ गई ना, क्या 40 से उसने इनकम सेविंग क्या 100 बढ़ा ली उसने, 100 बढ़ गई उसकी, तो कितनी हो गई 140, उसकी क्या हो गई इनकम, वो सॉरी सेविंग हो गई। पहले आपकी क्या थी, पहले आपकी थी 40 सेविंग थी, अब आपने 250% बढ़ा लिया, 250% बढ़ाने के बाद आपकी कितनी से बचत हो गई 140 रुपये। आप दिमाग लगाइए, आप कितनी इनकम है 208, 208 में आपने खर्च बचाया कितना 140, तो बाकी खर्च किया होगा, बाकी खर्च किया होगा, कितना खर्च किया होगा लगभग 208 में 8 6 68 रुपये आपने क्या करिए खर्च कर लिया, आपने 68 रुपये, ठीक। अब सवाल पूछा क्या है, जो सवाल पूछता वैसे वैसे करेंगे। तो कह रहा बढ़ी हुई वेतन में कितना परसेंट है, क्या क्या पूछा है, नया व्यय, नया निर्वाह व्यय, नया वाला व्यय है, बढ़ी हुई इनकम का कितना परसेंट है, बढ़ी हुई इनकम का कितना परसेंट है, नया व्यय है ये, ऐसा नहीं करते हैं ना, ये कहते हैं नया व्यय है, नया खर्च है, ये नया खर्च, बढ़ी हुई इनकम, बढ़ी हुई मतलब 108 का कितना परसेंट है, ये आपको दिखाना है। काटा पीटी में चाहिए, 200 कट कर लेंगे कितना हो जाएगा 34, 2 से 104, 17 52, ठीक है। देखो 17 3 51, लगभग 3 आ जाएगा, लगभग 3। अब 3 का मैं इसमें मल्टीप्लाई कराऊंगा, जब 3 के इसमें भाग दूंगा तो लगभग 33-34% के आसपास आएगा, है ना, 33-34% के 35 के आसपास आएगा, नहीं आएगा, बात समझ रहे हैं। देखो 17 से मैंने काटा, 17 से मैंने 17 3 51, है ना, 17 से 3 51, 3 से काटिए, लगभग 3 से मैं डिवाइड करूँगा सब 100 पे, लगभग कितना आ जाएगा, लगभग ना 33% के आसपास, 33% के आसपास। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 33% के आसपास, देख रहे हो, ऑप्शन नंबर ए। इस तरह सॉल्व करेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं कि काटा पीटी भाग डिवाइड कर रहे हैं, दिमाग लगाना। 17 से 3 मैंने डायरेक्ट इसलिए काट दिया, 17 से 3 मैंने काट दिया, 3 है, अब 3 का मल्टीप्लाई करो, डिवाइड कराना 100 पे, लगभग 33% आएगा, लगभग 33%, 33% है ना, यही देख रहा ऑप्शन 33% के आसपास मेरा यही ऑप्शन है, 32 है ना। अब क्योंकि मैंने एक यहाँ और बड़ी वैल्यू बचेगी ना, बड़ी नीचे बड़ी वैल्यू होगी, तो एक 51 काटा, एक बचा ना, मतलब कि कुछ बड़ी वैल्यू होगी, बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो और कम ही आंसर आता है ना, तो 32 से थोड़ा सा आंसर हल्का कम हो जाएगा, 33 हल्का आंसर कम आएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे, कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, समझिएगा। कह रहा ए और बी की आय का योग कितना है, ए और बी की इनकम कितनी है 16,000, नहीं कितनी 1,65,000, ठीक है। ए की आय का 70%, बी की आय का 80% खर्च करता है। ए अपनी आय का 70% खर्च कर लेता है, बी अपनी आय का 80% खर्च कर लेता है। फिर कह रहा है सवाल ए की बचत, यदि ए की बचत बी की बचत से 25% अधिक है, समझ रहे बात, देखना ए लिखूंगा यहाँ लिखूंगा बी,
सवाल बोला है कि उसने 70% ए ने अपने 70% खर्च कर लिया, तो बचाया कितना? बचाया 30%। बी ने अपने 80% खर्च कर लिया, बचाया कितना? 40%। फिर सवाल क्या बोला है, ए की बचत जो है बी की बचत से 25% अधिक है। 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/4, 1/4 अधिक किसकी? ए की बचत, नहीं, ए की बचत बी की बचत से अधिक है ना, बी की बचत से अधिक है। अगर बी की बचत ये अधिक है, दिमाग लगाना, बी की बचत से डायरेक्ट मल्टीप्लाई कराऊंगा ना 5/4 का, ठीक है। ये कि अब दोनों बचत बराबर है तो आप दोनों क्या कर लेंगे? बराबर कर लेंगे। समझ रहे हो? बी और ए का रेशियो निकालिए, परसेंट से परसेंट खत्म, 0 से 0 खत्म, है ना। 40 4 से 4 खत्म। ए और बी का रेशियो आ जाएगा डायरेक्ट। ए और बी का रेशियो कितना आएगा बोलो? 5 रेशियो, ये देखिए कितना, 3 बचा, 3 बचा। सॉरी दोस्तों, यहाँ तो मिस्टेक थोड़ा सा, देखो 80% उसने खर्च किया, सॉरी 80% खर्च किए थे, बचेगा 20% बचेगा ना। 80 उसने खर्च कर लिया, बचेगा 20%, है ना। 20% बचेगा, तो 0 0 खत्म कर लिया मैंने, 2 से कट करूँगा, 2 बचेगा नीचे, 2 का मल्टीप्लाई कराऊंगा यहाँ पे 3 पे, यहाँ 3 बचा नहीं वाला, 3 6 हो जाएगा, नीचे कितना? 6 आ जाएगा। तो ए और बी का क्या हुआ? ए और बी का क्या हुआ? देख रहा, ए और बी कितना हुआ? ए और बी की इनकम कितनी आ गई? 5 और 6 का रेशियो आ गई ए और बी की इनकम। सवाल पूछा है कि दोनों का योग कितना है इनकम का, बोलो। इनकम मतलब दोनों के योग कितना? 11, यहाँ 11, सवाल बोला है कितना है? 16,005, 1,65,000 है। कितने गुना? 5 5 ने एक बार चला जाएगा, 11 कम 11, 11 5 55, कितनी? एक की वैल्यू कितनी? 15,000 रुपये है। सवाल पूछा क्या था? उनकी आय के बीच अंतर, बस आय के बीच अंतर एक की वैल्यू पूछा था। ऑप्शन नंबर कितना जाएगा? 15,000। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है? एक फल विक्रेता है, कुल सेबों का 60% भाग बेचता है, बचे हुए भाग का 15% फेंक देता है। अगले दिन वह बचे हुए भाग का 50% हिस्सा बेचता है और शेष सेबों को फेंक देता है। विक्रेता द्वारा फेंके गए सेबों का परसेंटेज निकालना है। अच्छा लैंग्वेज है, दिमाग लगाइएगा, अच्छी लैंग्वेज है। उसके पास अगर 100 सेब थे, 100 में से 60% उसने क्या दिया? बेच दिया। 60% बेच दिया, है ना। 100 का, है ना, 60% उसने बेच दिया। 100 का उसने 60%, देखो 60% बेच दिया। 100 में 60 बेच दिए, ये कितने बेचे? 60% बेच दिए, तो बचे कितने? 40 बचे, 40 बचे, है ना, बचे। तो सवाल वही बोल रहा है कि बचे हुए भाग का, बचे कितना? 40, बचे हुए भाग का 15% फिर फेंक देता है। 40 का 15% फिर फेंक देता है ना। 0 0 2 5 5 नहीं 15, कितना? 6 और फेंक देता है ना। देखना, बात समझना। 100 में से 40 उसने 60 उसने बेच दिए, बचे 40 में 6 फेंक दिए उसने, फेंके वाले ना, फेंके वाले, है ना, 6 फेंक दिए उसने। अब क्या हुआ आगे? अब देखो 40 में 6 फेंक दिए तो बचे कितने? 34 शेष बचे, 34 बचे ना। बात समझ रहे? पहले देखो 100% थे, 100 में 60 उसने फेंक दिए थे, तो सॉरी बेच दिए थे। बचे कितने? बचे थे आपके 40 का 15% उसने फेंक दिए, 15% फेंक दिए, मतलब कि 6 से फेंक दिए, 40 में 6 फेंक दिए, बचे 34। अब सवाल आगे क्या पूरा बोला है? अगले दिन वो बची हुई सेब का 50% फेंक देता है, बेच देता है, 50% बेच देता है। 34 का 50% कितना होगा? 70% क्या करते? बेच दिए उसने, बेच देता है, तो शेष सेबों को फेंक देता है, मतलब 17 बेच देता है और 17 उसने फेंक दिए। 17 यहाँ फेंक दिए, टोटल फेंके उसने कितना? मैं फेंके क्यों निकाल रहा हूँ? क्योंकि सवाल है फेंके का परसेंट निकालना है, जो फेंके हुए सेब है। बट फेंको जितने सेब फेंके गए हैं मैं उन पर ध्यान लगाऊंगा। बात समझ गए? 34 बचे थे, 34 बचे में से उसने 50% बेच दिए, तो 50% फेंक दिए। 34 70% क्या हुआ? 17 फेंके और 17 उसने बेचे, तो फेंके ये 17 यहाँ फेंके थे और 6 पहले फेंके थे। उसने फेंके कितने टोटल? 23
सेब, 100 में से 23 सेब उसने क्या कर दिया, फेंक दिया। क्या निकालना है, फेंके हुए परसेंटेज निकालना है, फेंके हुए। तो 100 में 23, 100 का 23% उसने फेंक दिया, तो बस 23 ही आंसर उसका आ जाएगा, बस है ना, 23 फेंक दिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे। अच्छी लैंग्वेज थी, ठीक है, थोड़ा घुमा रहा था। देखो सवाल कितना लेंदी है, देख रहे हो। एक व्यक्ति अपने वेतन का 30% दोस्त को दे देता है, ठीक, समझ रहे भाई, है ना दोस्ती यारी निभा रहा। शेष वेतन का 40% चिट फंड पे निवेश कर देता है। शेष में से वह एक बीमा योजना और पीपीएफ है, क्या है, पीपीएफ में 4 और 3 के अनुपात में निवेश कर देता है। तो कह रहे यदि चिट फंड और बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि और दोस्त को दी गई राशि का अंतर 19,800 है। व्यक्ति का वेतन बताना है। कितनी बढ़िया लैंग्वेज, देख रहे हो सवाल की। 100 रुपये उसके पास हैं इनकम, ठीक, 100 रुपये, 30% उसने फ्रेंड को दे दिया, एफ लगूंगा फ्रेंड को, 30% ने फ्रेंड दिए, बच्चे कितने, 100, बचे कितना, 70। अब 70 का शेष राशि क्या करा, 40% चिट फंड पर। 70 का 40% कितना हो जाता है, 28, 28 रुपये उसने चिट फंड पर किया। 28 रुपये क्या है, चिट फंड, 28 रुपये उसने चिट फंड पर किया, ठीक, 28 रुपये, 27 का 28%, 27 में 28 घटा देंगे कितना, 42 बचेगा। अब उसके पास कितना, 42 बचा। अब जो 42 बचा, सवाल क्या बोला, 42 जो बचा है, करा तो बची हुई शेष राशि है, जो बची ये 42 है, बची हुई शेष राशि को उसने बीमा और पीपीएफ में 4:3 में डिवाइड कर दिया। लिखो 42 का बीमा और पीपीएफ में उसने कितने 4 रेशियो और 3 रेशियो के रूप में डिवाइड कर दिया, ठीक, बात समझ गए। 42 में 3 और 4 टोटल 7 उसने डिवाइड कर दिया, 7 मतलब जितनी बचा 42 में 42 रुपये को 4 और 3 के अनुपात में बांट दिया, यानी 42 रुपये को। हमारे पास कितने है, 7 रेशियो 7 है ना, 7 रेशियो की वैल्यू कितनी, 42 ही होगी। 7 6 42, 1 की 6, तो 4 की कितनी हो जाएगी बोलो, 4 की और 3 की 24, 6 चौके 24, 18, यानी जो 42 रुपये बचा था उसने 24 बीमा पर 18 पीपीएफ में डिवाइड कर लिया था, इस तरह से। अब जो सवाल आगे बोला, सवाल उसके आगे क्या कर रहा है, चिट फंड और बीमा। सवाल क्या बोला है, चिट देखना मिटा देते हैं थोड़ा सा, सवाल नहीं आगे से। चिट फंड और बीमा योजना में निवेश की गई कुल राशि, चिट फंड कितना, चिट फंड और बीमा निवेश की गई, यानी कितना, चिट फंड और बीमा का मतलब कितना, 28 और 24 निवेश की गई राशि और दोस्त को दी गई राशि का अंतर, दोस्त को दी गई 30। लिख रहा हूँ मैं, अच्छा सवाल घुमा रहा है। चिट फंड और बीमा और दोस्त, ठीक है। चिट फंड कितना है, चिट फंड 28 है और बीमा कितना है, 24 है। दोनों को जोड़ लेंगे कितना हो जाएगा बोलो, दोनों जोड़ लेंगे तो हो जाएगा लगभग 54 रुपये, 52 रुपये ना, 52 रुपये हो जाएगा चिट फंड और बीमा का। दोस्त को उसने 30 खर्च कर लिया, इनका दोनों का अंतर सवाल पूछा। अंतर यहाँ कितना है, अंतर यहाँ 22 का है। सवाल कर रहा है कि ये जो अंतर है वो किसके बराबर है, 19,800। कितनी बड़ी लैंग्वेज, 19,800 है। तब सवाल पूछ रहा है कि उसका वेतन बताना, यानी 100% वैल्यू निकालनी है। काटा पीटी मचाएंगे, 11 से काटूंगा 11 दूनी 22, 11 से 11 कम 11, 8 बचे, 11 60 88, 2 से काटूंगा 900, एक की वैल्यू 900, तो इनकम कितनी हो जाएगी, 9 से मल्टीप्लाई करा देंगे 900 से, कितना हो जाएगी, 90,000 रुपये उसकी इनकम है। ऑप्शन नंबर बीच करेक्ट आंसर। कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। कल नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जिन दोस्तों ने पिछले पुराने वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज़ उनको वीडियो देखें, ठीक है। और बस एक लगभग मैक्सिमम 2 लेक्चर और लूँगा, उसके बाद ये परसेंटेज ओवर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर अब जो आपको पढ़ना हो वो आप चैप्टर बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, अदरवाइज हम अपने अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। और प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब
और तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ठीक है। शेयर करना है और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। हमारी मेहनत आपको अगर मेहनत पसंद आ रही है, हमारा पढ़ाई को पसंद आ रहा है, कंटेंट हमारा अच्छा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है। अपना ध्यान रखें और पढ़ते रहें, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय।